जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है राजस्थान हाई कोर्ट 4th ग्रेड कर्मचारी भर्ती 2025। जी हाँ, हाई कोर्ट में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों पर भर्ती आ चुकी है, जिसकी विज्ञप्ति भी जारी हो चुकी है और फॉर्म भी शुरू होने वाले हैं। लेकिन उसमें एक चीज़ है कि ये वैसे तो 10वीं पास और बिना CET की भर्ती है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। ये बहुत अच्छी बात है कि साहब बिना नेगेटिव मार्किंग की भर्ती दमादम कर दो, पूरा का पूरा है। तो तुक्का भी लगा दो, चाहिए गलत हैं तो गलत रहने दो, नंबर नहीं कटेंगे उसमें, ठीक है। लेकिन एक गड़बड़ है साहब। गड़बड़ क्या है कि इसमें तो इंटरव्यू भी है, तो उसी इंटरव्यू को हटाने के लिए विरोध शुरू कर दिया है। बिल्कुल साहब, इंटरव्यू हटना चाहिए, ऐसी मांग उठाई जा रही है कि इंटरव्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि 15 नंबर का जो इंटरव्यू है वो कहीं ना कहीं दिक्कत दे रहा है। उसके बजाय चाहे आप 15% और बढ़ा दो, 85% का पेपर है तो 85 की जगह चाहे 100% ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंटरव्यू नहीं होना चाहिए। तो इंटरव्यू को हटाने की मांग शुरू हो चुकी है और जो अपडेट आई है उस अपडेट को हम अच्छी प्रकार से समझेंगे और पूरी जानकारी के साथ में सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी की पूरी लेटेस्ट अपडेट को समझेंगे। ये है राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी भर्ती 2025 4th ग्रेड कर्मचारी भर्ती, चपरासी भर्ती। 30 लाख आवेदन, बिल्कुल साहब 30 लाख फॉर्म भरे जाएंगे इस भर्ती में। इसका ध्यान रखना, क्योंकि यह 10वीं पास और बिना CET की भर्ती है और नेगेटिव भी नहीं है। और सिलेबस हिंदी आओगी, अंग्रेजी आओगी और कला संस्कृति आओगी, और बाकी कुछ नहीं आएगा। ये तो साहब बहुत अच्छी बात है। इंटरव्यू हटाने की मांग शुरू हो चुकी है कि इसका इंटरव्यू हट जाना चाहिए, फिर तो बल्ले बल्ले हो जाए साहब। और ये जो भर्ती है ये 6 साल बाद आ रही है, क्योंकि 2019 में भी ये भर्ती आई थी। अगर किसी को ध्यान हो तो 2019 में भी हाई कोर्ट में ग्रुप डी की भर्ती आई थी, जिसको निरस्त कर दिया गया था। अब 2019 से लगा लो 2025-26 आ गई है, 6 साल हो गए साहब भर्ती को, ठीक है। उसकी भी अपडेट है, वो भी आप पूरी की पूरी अपडेट को अच्छे से देख सकते हैं। ये रही अपनी लेटेस्ट अपडेट, जो आप अच्छी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं, आपको दिखाई भी दे रही होगी। और ये अपडेट मिलेगी कहाँ पे साहब? ये टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगी, यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक ID है। सभी साथी फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको भर्तियों से संबंधित जो भी अपडेट आती है, छोटी बड़ी खबरें आती हैं, वो सारी टेलीग्राम के ऊपर डाली जाती हैं। कोई भी भर्ती का नोटिफिकेशन हो, कोई भी ऑफलाइन फार्म हो, सब टेलीग्राम के ऊपर मिलेंगे। और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। किसी भी भर्ती की जानकारी आपको लेनी है तो इंस्टा के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैसेज भी अगर आप कर देते हैं तो भी रिप्लाई आपको जरूर दी जाती है। चलो जी, अब हम बात करते हैं इस भर्ती को लेकर के। चतुर्थ श्रेणी के 5670 पद हैं और ड्राइवर भर्ती के 58 पदों पर निकाली है भर्ती, यानी कि 5670 तो चतुर्थ श्रेणी चपरासी भर्ती और 58 पदों पर ड्राइवर की विज्ञप्ति आ गई। दोनों नोटिफिकेशन जारी होगा, ठीक है साहब। इंटरव्यू का अभ्यर्थियों ने किया विरोध। अब इसमें साहब इंटरव्यू है तो इंटरव्यू का विरोध शुरू हो चुका है कि भाई इंटरव्यू नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है ना। बिल्कुल, हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती 6 साल बाद आई है। 1992 पद और बढ़ गए हैं, 5670 पदों पर यह भर्ती हो रही है। सिलेबस का अभी भी इंतजार है, यानी कि सिलेबस सब संपूर्ण तरीके से टॉपिक वाइज नहीं दिया गया है। सीधे बता दिया कि भाई हिंदी 50% आऊंगा, अंग्रेजी का 10% आऊंगा, कला संस्कृति का 25% आऊंगा। अजी आवेंगा क्या मां से? टॉपिक तो बताओ। टॉपिक कौन बताया? तो टॉपिक के लिए इस विरोध है कि भाई टॉपिक वाइज सिलेबस जारी किया जाना चाहिए और इंटरव्यू को हटाया जाना चाहिए, ठीक है जी। बिल्कुल, 5728 पदों की भर्ती के ऑनलाइन आवेदन 27 जून से शुरू हो जाएंगे और 26 जुलाई तक चलेंगे। 10वीं पास कर सकेंगे इसमें आवेदन। अब ये देख सकते हो आप, राजस्थान उच्च न्यायालय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 5670 पद हैं और ड्राइवर भर्ती के 58 पद हैं। उनके लिए ऑनलाइन फार्म 27 जून से शुरू होंगे और 26 जुलाई के बीच में भरे जाएंगे। इसके लिए अभ्यर्थी केवल 10वीं पास होना चाहिए, ठीक है जी, 10वीं पास होना चाहिए और उम्र 18 से 40 साल है। छूट भी मिलेगी, वो मैंने नोटिफिकेशन में बता रखा है। और ड्राइवर भर्ती के लिए लाइसेंस जरूरी है और लाइसेंस चाहे LMV हो चाहे HMV हो। लाइट मोटर व्हीकल, 4 पहिया की मारुति चलानी आवधान, बढ़िया तरीका से आराम से फार्म लगा दो। और सब कितनी बढ़िया नौकरी रहेगी, ये हाई कोर्ट में है सब ड्यूटी,
अरे जज के साथ काम करता हूँ, जज साहब के पास ही बैठता हूँ मैं, फाइलों को इधर उधर करना, अरे भाई बाबू वो करना ये करना, ठीक है साहब अभी लाया साहब, रुतबा बनेगा तुम्हारा। अगर कोई ड्राइवर से पूछेगा अरे भाई ड्यूटी का है, अरे जज साहब की गाड़ी चलाता हूँ, हाई कोर्ट में जोधपुर ड्यूटी है, जयपुर ड्यूटी है, फलानी ब्रांच में ड्यूटी है, जज साहब के पास बात कर बैठता हूँ मैं, जज साहब के साथ ही ड्यूटी है मेरी। कितना रुतबा, गांव में भी ऐसे चलोगे रोब से जज साहब के पास, मिलाऊं क्या फोन अभी, करूँगा क्या बात है, कितना तगड़ा नाम होगा तुम्हारा है। बिल्कुल, तो ये है भाई, भर देना फॉर्म, सबको भरना है इसमें। 1 जनवरी 2026 के हिसाब से आपकी एज की गणना होगी। अब देखो 2019 और 2018 की भर्ती हो चुकी है निरस्त, यानी कि 2018 में भी भर्ती आई थी, 2019 में भी भर्ती आई थी, जिसको निरस्त कर दिया गया था। अब उसकी भी हम बात करें तो उसमें भी देखो राजस्थान हाईकोर्ट ने 3678 पदों की जिला न्यायालय और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चतुर्श्रेणी भर्ती 2019 को 5 साल के बाद में जनवरी 2025 में निरस्त कर दिया था। 3678 पदों पर भर्ती आई थी, अगर किसी को ध्यान हो तो, और ये भर्ती 2019 में आई थी साहब। कब आई थी? 2019 में आई थी, अगर किसी को ध्यान हो तो। 3678 पदों पर उस भर्ती को भी निरस्त कर दिया गया था, और इससे 25 लाख से भी ज्यादा अभ्यर्थियों के अरमानों पर पानी फिर गया था, यानी कि 25 लाख फॉर्म लगे थे साहब इस भर्ती में। इस भर्ती में कितने फॉर्म लगे थे? 25 लाख फॉर्म लगे थे। अरे ऊँटे में 25 लाख फॉर्म भर दिया, तो अब तो 5-6 साल होगी, अब तो 5 लाख और बढ़ा दो इसमें। अब कितने फॉर्म भरे जाएंगे? कम से कम 30 लाख फॉर्म लगेंगे इसमें। और क्यों लगेंगे साहब? इसलिए लगेंगे कि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 53,000 पदों वाली है, उसमें 25 लाख फॉर्म लग चुके हैं, और उसमें तो 3-4 लाख और भी लग जाते, लेकिन वो OTR का सिस्टम था, इसमें तो ये सिस्टम नहीं है, इसलिए 30 लाख फॉर्म लगाए जाएंगे, और ये सब फॉर्म भरेंगे अब, क्योंकि सबको पता है कि भाई अब समय से पहले चलना है, टाइम रहते ही सब फॉर्म भर देंगे, लेट कोई नहीं होगा। तो 30 लाख का आंकड़ा जा रहा है, और नेगेटिव भी नहीं है इसमें तो नेगेटिव भी नहीं है साहब, 30 लाख फॉर्म लगेंगे, ये बिल्कुल कन्फर्म है। हाईकोर्ट प्रशासन ने 5 साल के दौरान आरक्षण में अन्य कई नियमों में बदलाव देकर भर्ती को निरस्त किया था। ठीक है जी। 25 लाख आवेदकों की फीस रिफंड पर भी संशय बना हुआ है कि साहब 25 लाख जो कैंडिडेट फॉर्म भरे थे 2019 की भर्ती में, उनकी फीस वापस नहीं की गई है, या तो उनकी फीस वापस की जाए, या फिर उसी फीस में इनके फॉर्म भरवाए जाएं, दोबारा एडजस्ट किया जाए, यह चीज भी है। चतुर्श्रेणी भर्ती 2019 के लिए 3678 पदों पर 25 लाख से ज्यादा आवेदन आए थे। इस भर्ती के निरस्त करने के समय हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से फीस रिफंड किए जाने का निर्णय किया था। अब तक फीस रिफंड और फीस नई भर्ती में एडजस्ट करने को लेकर कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है, यानी कि या तो फीस रिफंड की जाए, इनकी फीस वापस दो, या फिर साहब ऐ फीस में दोबारा फार्म भरवाओ। ठीक, ये मामला भी संशय में बना हुआ है, स्थिति साफ नहीं हुई है। हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी भर्ती की विज्ञप्ति में विस्तृत सिलेबस भी जारी नहीं किया गया है। अभ्यर्थियों ने इंटरव्यू हटाने की मांग भी मुखर की है, देख सकते हो, इंटरव्यू को भी हटाया जाए और सिलेबस भी कंप्लीट जारी किया जाए, और फीस रिफंड या एडजस्ट के संबंध में स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए कि जो फॉर्म भर चुके थे 2019 में, कहीं तो भूल गया कि साहब पतो ना, याद भी चेक ना, SSO ID पर चेक करो, नहीं पड़ेगी थान। ठीक है, अगर आपने 2019 में इस हाई कोर्ट ग्रुप डी का फॉर्म भरा था तो आपकी फीस वापस नहीं आई है, या तो सरकार उस फीस को वापस करे, या उसी फीस में आपके दोबारा फॉर्म भरवे जाए। इसमें फिर फीस नहीं लगनी चाहिए, जिनकी पहले लग चुकी है उनकी तो नहीं लगेगी, जो नए कैंडिडेट अब 10वीं 12वीं पास हो चुके हैं उनकी फीस लगेगी फिर। तो ये राधे मीणा जी का कहना है, जो प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान युवा बेरोजगार महासंघ है। ठीक है साहब, आगे देखो, लिखित परीक्षा के साथ इंटरव्यू भी होगा। चतुर्श्रेणी भर्ती में 85 नंबर का तो पेपर होगा और 15 नंबर का इंटरव्यू होगा। 2 घंटे का ये पेपर होगा। 10वीं लेवल की हिंदी के 50% आएंगे, अंग्रेजी के 10% आएंगे, कला संस्कृति भाषा बोलियों के 25% पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। लिखित परीक्षा के टॉपिक वाइज विस्तृत टाइम टेबल जारी नहीं किया गया, यानी कि लिखित परीक्षा जो है उसका सिलेबस टॉपिक वाइज नहीं आया है, तो इसकी भी मांग उठाई जा रही है कि टॉपिक वाइज आना चाहिए। और इंटरव्यू के आयोजन का भी अभ्यर्थियों ने विरोध शुरू कर दिया है। क्या एक जगह लिया बात देख लो अब इंटरव्यू की, एडे भी आली और यहाँ भी आ चुकी है, ये 3 जगह इंटरव्यू का विरोध हो रहा है साहब, देख सकते हो ये एक अखबार में। अभ्यर्थियों का कहना है कि लाखों अभ्यर्थियों के लिए इंटरव्यू के बजाय 100 नंबर की लिखित परीक्षा रखी जानी चाहिए, कि सब इंटरव्यू के बजाय आप क्या करो, 100 नंबर का ही पेपर ले लो, 100 नंबर का क्या ले लो, 100 अंक का पेपर ही ले लो, इंटरव्यू मत लो साहब। ठीक है, इंटरव्यू मत लो साहब।
इंटरव्यू का विरोध कर रहे हैं कि इंटरव्यू की जगह चाहे 100 नंबर का पेपर ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो ये है बड़ी अपडेट। अगर इसके ऊपर कोई भी नोटिस जारी होता है तो तत्काल प्रभाव से आपके साथ हम साझा करेंगे, शेयर करेंगे साहब, ठीक है जी। इसके ऊपर कोई भी नोटिस आता है तो जरूर हम आपको सूचना भेज देंगे जी। नोटिस जारी होने वाला है, अभी तो ये खबर ही आई है, दैनिक भास्कर में अपडेट आई है कि भाई इंटरव्यू नहीं होना चाहिए, इसकी बजाय चाहे 100 नंबर का पेपर ही ले लो, ठीक है। विस्तृत सिलेबस जारी करो, पुराने जो कैंडिडेट थे 25 लाख ने फॉर्म भरा था उनकी फीस वापस करो या फिर उसी फीस में इन फॉर्मों को भरवाओ, ये चीज़ें आई हैं। अब इसको लेकर के अपडेट आएगी, कोई नोटिस आएगा तो जरूर आपके साथ साझा करेंगे पूरी जानकारी के साथ में। और जो भी साथी हैं सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो योजना के यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं। योजना के यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के आप सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। योजना के चैनल के ऊपर आपको सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और इस रोजगार के चैनल के ऊपर आपको भर्तियों की जानकारी दी जाती है। ये थी बड़ी अपडेट। आई होप आप अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और इस भर्ती के आवेदन 27 जून से शुरू होंगे। जैसे ही फॉर्म शुरू होंगे तो हम आपको बिल्कुल दिखाएंगे फॉर्म भर के, जो मित्र वाला होता है ना, तो मित्र से अब वहाँ से ही आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या गलती नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें भी हम आपको क्लियर तरीके से समझाएंगे। फॉर्म शुरू होते ही हम वीडियो जरूर लेकर के आएंगे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।